Okay, we discussed about the simple cubic structure last time, so now we'll go for the body centered cubic structure. So the body centered cubic structure is you can understand it as it is quite similar to the simple cubic structure. Okay, so in simple cubic structure there is a atom at every corner of the cube. Okay, so in body centered cubic structure there is an atom at every corner of the cube, as you can see here. And there is one atom at the body center of the cube. Body center as in के ये इस मतलब फेस या वॉल के सेंटर में नहीं है, ये ओवरऑल बॉडी के सेंटर में है. ठीक है, सो इससे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे. लेट्स से हाफ इस साइड को, हाफ इस साइड को और हाफ ऊपर को, सो एज टू गेट द सेंटर ऑफ द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक सेंटर में एक एटम होता है, हर कॉर्नर पे एक एटम होगा. ठीक है, तो दिस विल मेक द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. ओके, इसमें वंस अगेन कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे पर यूनिट सेल. सो जिसका आपको पता है कि कॉर्नर एटम जो है वो 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, एज एन 1/8 पार्ट ऑफ द एटम काउंट्स फॉर द कॉर्नर एटम. ठीक है, कॉर्नर एटम में 1/8 पोर्शन इस क्यूब में होगा, बाकी दूसरे क्यूब्स में होंगे. ठीक है, तो 1/8 एटम जो है वो 8 कॉर्नर्स पे होगा, तो टोटल कॉर्नर्स पे कितने एटम हो गए? 1 एटम हो गए. ठीक है, जिस तरह ये सिंपल क्यूबिक में भी था, हर कॉर्नर पे एक एटम है, टोटल कितने हो गए? 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आंसर आया 1. ठीक है, और एक एटम जो है ये बॉडी सेंटर में है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है. ठीक है, तो वो पूरे का पूरा काउंट होगा. ठीक है, तो टोटल कितने एटम हो गए? हम कह सकते हैं कि 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8, ये 8 कॉर्नर एटम्स के लिए हो गया, प्लस 1 एटम जो है ये सेंटर में जो है. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 2 एटम्स. ठीक है, सो इट मीन्स के इस बॉडी सेंटर क्यूबिक के यूनिट सेल के अंदर 2 एटम्स होंगे. ओके, इसमें एक और चीज़ है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 8 होगा. कोऑर्डिनेशन नंबर वंस अगेन इज द नंबर ऑफ एटम्स विच आर इन कॉन्टैक्ट, नंबर ऑफ एटम्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द अदर एटम, एनी अदर एटम. ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही टाइप के एटम है, तो हर एटम जितने एटम्स के साथ इन कॉन्टैक्ट होगा दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर. सो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा. और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये देखिए बॉडी सेंटर में यहाँ पे एटम है, तो 8 कॉर्नर्स हैं. ठीक है, हर कॉर्नर के साथ ये एटम टच कर रहा है, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिछली वीडियो में भी आपने देखा था. सो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया. ओके, सो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, ये भी एक क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसे हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं. ठीक है, ये जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है ये तकरीबन 68% इसमें ऑक्युपाइड होती है स्पेस, बाकी खाली होती है. ठीक है, तो एफसीसी स्ट्रक्चर जो है सबसे ज़्यादा डेंस स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसमें एम्प्टी स्पेसेस सबसे कम होती हैं, इसलिए जितनी मैक्सिमम एफिशिएंट पैकिंग हो सकती है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स की वो इस फॉर्म में होती है. ठीक है, इट मीन्स कि इससे ज़्यादा एफिशिएंट पैकिंग पॉसिबल नहीं है. एफिशिएंट एज इन स्पेस एफिशिएंट, यानी मैक्सिमम अगर स्पेस जो है वो कवर करनी है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स ने, तो उन्हें फेस सेंटर्ड क्यूबिक फैशन में अगर अरेंज करेंगे तो वो मैक्सिमम जो स्पेस कवर करेंगे. ठीक है, स्टिल 100% स्पेस तो कवर नहीं हो सकती, क्योंकि स्फेयर्स एंड स्फेयर के दरम्यान में जगह तो खाली रह जाएगी कुछ ना कुछ, लेकिन इस तरीके से अगर पैकिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है जगह कवर होगी. इसीलिए कैनन बॉल्स या फ्रूट वगैरह जिसकी शुरू में एग्जांपल दिखाई थी वो इसी स्टाइल में कोशिश करते रखे जाएँ, सो एज के मैक्सिमम जो है स्पेस को यूटिलाइज किया जा सके. ठीक है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है कि वंस अगेन ईच कॉर्नर पे एक एटम होगा. ठीक है, और बाकी हर फेस के सेंटर में एक एटम होगा. ठीक है, यहाँ पर भी देखें हर फेस जो है ना इसके सेंटर में, फेस एज इन क्यूब की जो एक वॉल है उसे हम एक फेस भी कह सकते हैं. अब क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, या आप कह लें एक रूम, आप क्यूबिकल रूम असूम कर लें तो उसके कितनी वॉल्स हैं, तो देखिए काउंट करें 1 2 3 4
5, 6, ठीक है। तो 6 साइड्स हैं, कह सकते हैं 6 वॉल्स हैं, ये 6 फेसेस हैं। तो इट मीन्स के 6 फेसेस हैं, हर फेस के सेंटर में एक एटम है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में यूनिट सेल के सेंटर के अंदर एटम नहीं होता, ठीक है, फेसेस के सेंटर में होता है, ओके। तो इस केस में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे पर यूनिट सेल, काउंट करें जरा। देखें 1/8 कॉर्नर एटम काउंट होता है, ठीक है। कितने कॉर्नर एटम्स हैं? 8 वंस अगेन, ठीक है, वो तो वही हो गया। प्लस कितने एटम्स फेसिस पे हैं? जितने फेसिस हैं हर फेस पे एक एटम है, तो 6 फेसिस हो गए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय फेस के ऊपर कितना एटम काउंट होगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेस के ऊपर जो है वो हाफ एटम काउंट हो रहा है। क्यों हाफ हो रहा है? देखें, ये जैसे इतना एटम है, ये हाफ इस क्यूब में शेयर हो रहा है, हाफ इस ऊपर वाले क्यूब में शेयर हो रहा है। तो दो में जब शेयर हो रहा है तो दोनों में इक्वली शेयर हो रहा है, तो हाफ ऑफ शेयर होगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे नजर भी आ रहा है। तो इसलिए हम इसे कहेंगे ये 1/2 जो है वो काउंट होगा इस क्यूब के लिए, ये जो फेस सेंटर पे जो एटम है, ठीक है। तो हाफ काउंट होगा, 6 फेसेस हैं, हर फेस के ऊपर एक एटम है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये कितने हो गए? 3 एटम्स हो गए। 1 ये हो गया, तो कितने हो गए? 4, विच मीन्स के इस यूनिट सेल के अंदर 4 एटम्स होंगे, ठीक है। जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर एज इन के में हर एटम दूसरे 8 एटम के साथ इन कॉन्टैक्ट है। हम सोचें किस तरह, ये देखिए, हम इस एटम के चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये एटम एक हो गया, ये 4 एटम्स के साथ यहाँ पे कॉर्नर एटम्स के साथ इन कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब ये इस एटम के साथ भी इन कॉन्टैक्ट है, इसके साथ भी इन कॉन्टैक्ट है, तो जो इसके इधर जो फेस सेंटर में एटम है उसके साथ भी इन कॉन्टैक्ट होगा, और जो इसके साथ नीचे जो फेस के नीचे एटम है पीछे, उसके साथ भी इन कॉन्टैक्ट होगा। तो कितने हो गए? 4 कॉर्नर वाले, 4 फेस सेंटर वाले, 8 हो गए। अब ये हाफ एटम जो है ये जो मतलब यूनिट सेल इस साइड को है, जो स्क्रीन से बाहर वाली साइड को है, ठीक है, उसमें हाफ शेयर हो रहा है। उस एटम, उस क्यूब के अंदर भी, यूनिट सेल के अंदर भी इसी तरह ये जो 4 एटम होंगे, ठीक है, वो भी इसके साथ इन कॉन्टैक्ट होंगे। यानी कि वो यूनिट सेल या वो क्यूब जो इस जो स्क्रीन है इससे आप वाली साइड को है, ठीक है, उसके अंदर भी ये शेयर हो रहा है, वहाँ पे भी ये 4 एटम ये वाले जो हैं फेस सेंटर वाले इसके साथ इन कॉन्टैक्ट हैं, तो 4 वहाँ से आ गए। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, ये 4 ये फेस सेंटर वाले और 4 फेस सेंटर वाले साथ वाले क्यूब से आ गए, टोटल हो गया 12। इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 12 होगा, ओके। सो हम इस कोर्स के अंदर सिर्फ क्यूबिकल ये सिस्टम्स जो हैं या क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो इन्हीं को डील करेंगे, और इसमें स्पेसिफिकली सिंपली जो सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, स्पेशली जो मेटल्स के केस में होते हैं जिनमें सारे एटम्स या सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेम होते हैं, वो केस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें से हमने सिर्फ 3 किए हैं, सिंपल क्यूबिक, FCC और BCC, ठीक है। सो डिफरेंट आपने देखा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की डिफरेंट पैकिंग है, तो इट मीन्स के डिफरेंट एफिशिएंसी है पैकिंग की, और डिफरेंट एफिशिएंसी से फ़र्क ये पड़ता है कि एक तरीके से अगर ये इसकी अरेंजमेंट करेंगे स्पेस की तो स्पेस कम यूज़ होगी, दूसरी तरीके से करेंगे तो ज़्यादा स्पेस यूज़ होगी, ठीक है। तो डेंसिटी का फ़र्क आ जाएगा, आप इस तरह कह लेंगे स्पेस कांस्टेंट है तो डेंसिटी का फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम न्यूमेरिकली भी डिस्कस कर सकते हैं, इसे कहते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एज इनके कितने % स्पेस ऑक्यूपाई की है स्पेस ने या एटम्स ने कोई भी जो गिवन स्पेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक हाइपोथेटिकल अस्यूम कर लेते हैं, क्यूब है जिसकी जो 1 सेंटीमीटर एज लेंथ वाला क्यूब है, ठीक है। अब इसमें पैकिंग जो है वो एटम्स की या स्फेयर्स की किसी भी तरीके से हो सकती है, सही है, सिंपल क्यूबिक के फॉर्म में हो सकती है, BCC हो सकती है, FCC हो सकती है। तो जिस भी तरीके से हो, डिफरेंट तरीके से करने से पैकिंग से जो है
वो स्पेस जो है वो हो सकता है एक तरीके से करें तो उसमें ज़्यादा यूटिलाइज हो, एक तरीके से दूसरे से करें तो कम यूटिलाइज हो। तो दोनों को हम कंपेयर किस तरह कर सकते हैं? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर से। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या है? वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन द यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। सिंपल। इसमें वॉल्यूम ऑफ एटम्स या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स भी कह सकते हैं। सो इसी आप एक तरह से आप समझ लें, ये कह सकते हैं कि डेंसिटी के इक्विवेलेंट है। डेंसिटी के इक्विवेलेंट किस तरह है कि डेंसिटी में भी क्या होता है कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें क्या है कि ये एक्चुअली रेशियो है बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ एटम्स टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कह लें, ठीक है, या अगर यूनिट सेल की जगह कह लें जो भी वॉल्यूम आप लेना चाहते हैं कोई भी ना, ठीक है। सो इट मीन्स के वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल टोटल वॉल्यूम है, इसमें से वॉल्यूम ऑफ एटम्स जो है वो ऑक्यूपाई हुआ है वॉल्यूम, वो वॉल्यूम यूज हुआ है, वो स्पेस यूटिलाइज हुई है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ स्पेस खाली है, कुछ यूज हुई है। तो ये स्फेयर्स या एटम्स जो है इन्होंने ये स्पेस यूज कर ली है, ये खाली रह गई है, ठीक है। लेकिन खाली स्पेस जो है ये कंसीडर होगी इसकी क्यूब की स्पेस के अंदर, ठीक है, क्योंकि क्यूब की स्पेस का पार्ट है ये, इसलिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है वो ज़्यादा होगा। और ये जो वॉल्यूम ऑफ एटम्स है वो ज़ाहिर आप देख सकते हैं कि वो कम होगा, क्योंकि ये सारी स्पेस कवर नहीं करे, कुछ स्पेस खाली भी है, ठीक है। तो इनका जब रेशियो लेंगे दैट रेशियो इज कॉल्ड एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ठीक है। सो अगर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए अगर हम करें, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर एज इनके एक अरे ऑफ एटम्स है सीधी, ठीक है, और एटम एग्जैक्टली इसके ऊपर रखे हैं दूसरे भी, ठीक है। इसी तरह सिंपलेस्ट फॉर्म में एक अरेंजमेंट की हुई है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में अरेंजमेंट करते हैं, सिंपल क्यूबिक ये देखें एक दो दोबारा, ये अरेंजमेंट है, इस तरह एक लाइन में एटम आ गए, फिर इधर लाइन में आ गए, इन्हीं के एग्जैक्टली ऊपर यहाँ पे भी लाइन में आ गए, इसी के एग्जैक्टली ऊपर यहाँ पे भी लाइन में आ गए। इससे जब अरेंजमेंट करेंगे एटम्स की तो जो पैकिंग होगी वो 52% या 0.52 एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आएगा, यानी 52% स्पेस जो है वो कवर होगी, 48% इसमें एम्प्टी स्पेसेस रह जाएंगी, ठीक है। विच मीन्स के अगर लेट से इसका वॉल्यूम जो है वो 10 मिलीमीटर है इस क्यूब का, तो उसमें से सिर्फ 5.2 मिलीमीटर जो है वो कवर्ड होगा या ऑक्युपाइड होगा, बाकी 4.8 मिलीमीटर जो क्यूब है वो जगह खाली रह जाएगी, ठीक है। सो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बताता है कितना एफिशिएंटली स्पेस यूज़ की है, या कितनी जिस स्ट्रक्चर का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा कि सेम वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा एटम्स आ सकेंगे या ज़्यादा स्फेयर्स आ सकेंगे, ठीक है। इसको हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल में गिवन है। इसमें क्या है कि मेजर जो एक चीज़ होती है वो होती है कि ये स्फेयर की जो लेंथ है, ठीक है, जिसे हम आर भी कह सकते हैं, मतलब स्फेयर का डायमीटर कह लें, लेंथ डायमीटर कह लें, ठीक है। तो स्फेयर का डायमीटर जो है, ठीक है, इसका रिलेशन बनाना है ये जो क्यूब जो है यूनिट सेल इसके साथ, ठीक है। अब यूनिट सेल का जो पैरामीटर है उसे एज लेंथ भी कहते हैं, इसे क्यूब पैरामीटर भी कह सकते हैं, लेंथ भी कह सकते हैं, एज लेंथ कह सकते हैं। तो इसको आमतौर पर ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सारी लेंथ सेम होंगी, ज़ाहिर है क्यूब है तो ये एक लेंथ ए हो गई, ठीक है। अब इस ए का रिलेशन बनाना है ये स्फेयर की रेडियस के साथ, तो ये तब बन सकता है सिर्फ जब उस डायरेक्शन में हम चेक करें जिस डायरेक्शन में स्फेयर्स इन कॉन्टैक्ट हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में इस डायरेक्शन में स्फेयर्स जो हैं वो या एटम्स जो है इन कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि इसके बीच में कहीं भी एम्प्टी स्पेस नहीं है, सही है। अगर एम्प्टी स्पेस नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होगी वो 1 आर होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फिर 1 आर होगी, तो कितना हो गया, 1 आर ये हो गया, 1 आर ये हो गया, तो कितना हो गया 2 आर। और हमें ये भी पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है इसे ये ए के बराबर है, एज लेंथ है, ये भी वो सेम है, ये भी वो सेम है। सो इट मीन्स कि ए इज इक्वल टू 2 आर, सही है। ये जब रिलेशन बना लिया, अब एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है इसके अंदर वैल्यूज पुट करना शुरू करें। एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं, 1, ठीक है, हमने पहले जैसे देखा है। अब एक एटम का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो है रिलेशन
ये 4/3 पाई आर क्यूब इस स्फीयर के वॉल्यूम का स्टैंडर्ड रिलेशन है, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर दें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? ए क्यूब। क्यूबिकल यूनिट सेल है तो ए क्यूब होगा, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब है। अब ए इज इक्वल टू 2r, तो यहाँ पे 2r लिख दिया इसका क्यूब। अब इसे सॉल्व कर लें। सॉल्व क्या करेंगे? आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, ठीक है। तो ये इसका 2 का क्यूब ले लें, 8 बन जाएगा। इसे जब आप पूरे को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो जो आंसर बनेगा वो 0.52 आएगा, ठीक है। ये सॉल्व करके देख लें। तो इस तरह हम जो है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। अब इस तरह हम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ये इस तरह हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए कर सकते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के लिए कर सकते हैं, जिसमें एक सिंपल क्यूबिक के लिए की है। अब हम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर एफसीसी के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। एफसीसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ओके। तो इसमें क्या है, इसमें किस तरह करेंगे कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है एफसीसी, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0.74 है। 0.74 मीन्स के 74% इसमें जगह ऑक्युपाइड है और 26% खाली है। सो अब यहाँ पे इसे कंपेयर करें सिंपल क्यूबिक के साथ। सिंपल क्यूबिक में सिर्फ 52% जगह ऑक्युपाइड है, ठीक है। एफसीसी में 74% है। उसे हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे? वंस अगेन एजिलेंस यही है, ए जो है ए ही रहेगा। अब ए और आर का रिलेशन बनाना है, सही। क्यों बनाना है? ताकि ये वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो सकें यहाँ पे, सही है। अब ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन ए जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट इक्वल टू 2r। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, इसलिए इक्वल टू 2r नहीं हम कर सकते। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो लाइन है फेस के ऊपर, फेस डायगोनल जो है, ठीक है, फेस डायगोनल जो है समझ लें वॉल का जो डायगोनल है, किसी भी रूम की वॉल का डायगोनल कह लें, उस डायरेक्शन में एटम्स इन कांटेक्ट हैं, ठीक है। इट मीन्स कि इसमें इस डायरेक्शन में एम्प्टी स्पेस नहीं है कहीं पे भी। तो ये लेंथ जो होगी वो कितनी होगी? 1r। 1r ये हो गई, 1r ये हो गई। या आप ऐसा कर ले 1r ये है, 2r ये है, फिर 1r ये है, तो कितनी हो गई? 4r, ठीक है। ये 4r आ गया। अब ये जो लेंथ है हम ए की टर्म में फाइंड करना चाहें तो कितनी होगी? अब ये भी ए है, ये भी ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, कितना बनेगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, ऐसे ही होगा पाइथागोरस थ्योरम में। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट का आंसर क्या आएगा? 2 स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये रिलेशन आर की टर्म में कितना है? 4r है। ए की टर्म में कितना है? 2 स्क्वायर रूट है, ठीक है। एटम्स कितने हैं यूनिट सेल के अंदर? हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि 4 होते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स आ गया। डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा जिससे हमने यहाँ से रिलेशन निकाला है? 4r इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से r की वैल्यू ए की वैल्यू निकालें। ए की वैल्यू क्या आएगी? 4r डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट, जो भी है ना। तो ए क्यूब की जगह ये देखें 4r ओवर 2 स्क्वायर रूट का क्यूब आ गया। इसे जब सॉल्व करेंगे आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, बाकी सिंपल इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। जो आंसर आएगा वो 0.74 आएगा, ठीक है। इसी तरह ऐसे है कि इसी तरह आप कैलकुलेट करें एफसीसी के लिए। एफसीसी के लिए कैलकुलेट हो गया। बीसीसी के लिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है उसके लिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, इसे आपने ना LMS पे अपलोड करना है, ओके। सो ये बस आज का लेक्चर है। थैंक यू।